नमस्कार। जय भोलेनाथ। आज हम बाण लेक्चर्स के माध्यम से एक वीडियो लाए हैं महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि क्या है और इसकी पूजा अर्चना विधि क्या है, इस बारे में हम बात करना चाहेंगे। एक कोशिश की गई है कि आप लोगों तक हम कुछ इस तरह महान पर्व के बारे में कुछ बातें आप तक पहुंचाएं। बाकी इसमें कोई कमी पेशी रह सकती है, रही होगी, उसके लिए हम क्षमा याचना है। तो महाशिवरात्रि के बारे में आगे बात करते हुए, महाशिवरात्रि जिसको वटक पूजा के नाम से भी जाना जाता है, महाशिवरात्रि या सबसे पहले शिवरात्रि की बात करें, ये 4 प्रकार की होती है। एक तो हो गई मासिक शिवरात्रि, दूसरी नित्य शिवरात्रि, सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। शिवरात्रि साल में कई बार आती है, हर महीने एक शिवरात्रि होती है, लेकिन बात हो रही है महाशिवरात्रि की, जो कि साल में एक ही बार ये पर्व आ जाता है। अब ये महाशिवरात्रि जो है, ये एक बहुत ही ज़रूरी हिंदू समाज का, भारतवर्ष में ही नहीं, भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं, एक उत्सव, एक बहुत ही ज़रूरी पर्व के रूप में मनाते हैं। लोग शिवालयों में जाते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और कई और भी क्रियाएं करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व कश्मीर में कैसे मनाते हैं, उसकी एक अलग ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, एक महिमा भी है, एक अलग विधि है, जो कि सामाजिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर उसकी एक अलग ही महिमा है। महाशिवरात्रि का पर्व हर कश्मीरी पंडित के नस नस में बसा हुआ है। बचपन से ही हम इस पर्व को देखते आए हैं, समझते आए हैं और इंतज़ार करके धूमधाम से मनाते आए हैं। कश्मीरी पंडित जो 1990 में उनको अपनी जगह से निष्कासित होना पड़ा, मजबूरन अपनी भूमि छोड़नी पड़ी, तब भी जहाँ जहाँ भी वो रहे, जिन जिन तकलीफ़ों में भी रहें, अपनी महाशिवरात्रि को कभी नहीं भूले और महाशिवरात्रि को मनाते आए हैं। अब जहाँ तक महाशिवरात्रि की बात है, इसमें कुछ खास बातें हम ये बताएंगे आपको, ये कब मनाई जाती है। फाल्गुन मास के महीने में और द्वादशा या त्रयोदशी के दिन कृष्ण पक्ष पर ही ये मनाई जाती है। आमतौर पर त्रयोदशी उस दिन होती है या कभी कभार द्वादशी भी होती है, फाल्गुन मास और कृष्ण पक्ष। लेकिन कुछ जगह भारत के अंदर चतुर्दशी को भी शिवरात्रि हो सकती है। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों का जो कश्मीर में जो कैलेंडर है, वो है सप्तऋषि कैलेंडर और ये सबसे पुराना कैलेंडर विश्व का है। तो ये द्वादशी या ज़्यादा से ज़्यादा त्रयोदशी को ही शिवरात्रि मनाई जाती है। तो जैसे अभी मैंने कहा कि शिवरात्रि हर महीने आ सकती है, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व एक बार ही होता है। और सेलिब्रेशन ऑफ महाशिवरात्रि, इसकी एक खास पहचान है। इट इज़ यूनिक प्लेस अमंग कश्मीरी पंडित्स इन कश्मीर। तो इस दिन हम जो पूजा अर्चना की जाती है, भैरव की ही की जाती है, जिसको वटुकनाथ भी कहा जाता है, उसको वटुक भैरव भी कहते हैं और इस पूजा को वटुक पूजा भी कहते हैं। अब रही बात भैरव क्या चीज़ है, भैरव किनका नाम है। जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित की बात हो या वैसे कश्मीर की बात ले, वहाँ पर शिविज़्म की उपासना, भगवान शिव की उपासना ज़्यादा होती है। और कश्मीर का शिविज़्म जो है, उसकी एक अलग खास पहचान है, जिसको कि त्रिका फिलॉसफी पर वो आधारित है।
तो उसमें जो शिवा फिलॉसफी पर विश्वास रखता हो, जो कि एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है, जो कि ये समझाती है कि उस पथ पर चलने के लिए सबसे पहले अपने को एक बैरव स्टेज पर आना पड़ता है। बैरव स्टेज को क्रॉस करके ही हम भगवान शिव तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले बैरव स्टेज में क्या है, उसके 3 तरह की सीढ़ियां होती है। एक तो मैनिफेस्टेशन, नंबर 2 मेंटेनेंस एंड नंबर 3 विड्रॉवल। ये 3 तरह की सीढ़ियां भैरव में होती है। आगे जाके जब वो भगवान शिव का स्टेज पर आ जाता है, वहाँ 2 और सीढ़ियां प्राप्त होती है, दैट इज कंसीलमेंट और नंबर 2 ग्रेस। ये 5 सीढ़ियां होती है भगवान शिव, 5 तरह के पावर्स होते हैं। लेकिन बैरो स्टेज तक पहुंचना बहुत ही कठिन परिश्रम, कठिन साधना के बाद ही हो सकता है। क्योंकि भगवान शिव के पथ पर चलने का मतलब है कि वो कठिन है, कांटों से भरा है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान शिव का वास है, वो इन पहाड़ियों वहाड़ियों जटिल जगहों में ही है। आप अमरनाथ की बात कीजिए कश्मीर के अंदर, आप कैलाश मानसरोवर की बात कीजिए, आप शिवखोड़ी की बात कीजिए, आप हरमुख की बात कीजिए, या कहीं और ऐसे कई स्थान हैं जो जटिल हैं। तो ये उस वक्त के लिए एक इशारा है कि मेरा पथ मार्ग इतना सरल नहीं है, आप ध्यान रखिए, ये कठिन है, इस पर आप चल सकते हैं तो चलिए, नहीं तो आप वापस लौटें। लेकिन वक्त वही है जो भाई उस चीज़ चैलेंज को एक्सेप्ट करे और भगवान शंकर तक पहुँचे। और जब एक बार भगवान शिव की कृपा हो जाए, फिर उसके जीवन का वारा न्यारा ही हो सकता है। तो ये है
सबसे पहले भैरव स्टेज क्रॉस करना है, पहुंचना है। भैरव भगवान शिव का ही एक ऐसा रूप है जो थोड़ा सा भयंकर है, जो भयानक है। भयानक का मतलब यहाँ पर एनर्जी से है, इसको झेलना बहुत ही एक कठिन काम है। इस भैरव हमारे कश्मीर के अंदर कई जगह वास था, जैसे विताल भैरव, कई सारे भैरवों का वास है। तो इसी भैरव की ही पूजा महाशिवरात्रि के दिन होती है। जहाँ तक कि कश्मीर के बहुत बड़े संत, शैवी संत, स्वर्गीय स्वामी लक्ष्मण जी ने भी भैरव स्टेज क्रॉस तो किया ही था या किया ही होगा, जाहिर सी बात है। तो भैरव स्टेज करने के बाद ही हम भगवान शंकर तक पहुंच सकते हैं। अब जो बात आ रही है वटुक उसका एक छोटा सा रूप है। ये मतलब वो एनर्जी इतनी ज़बरदस्त भयंकर नहीं है जिसको हम झेल नहीं पा सके। और यही वटुक पूजा या वटुक भैरव को ही हम उस दिन पूजते हैं। अब वटुक भैरव या वटुक पूजा करने के लिए अपने को स्थान जहाँ पूजा होगी सजाना पड़ता है। सजाएंगे हम कैसे, या सिंबॉलिकली हम क्या रखेंगे? सबसे पहले जहाँ पूजा होगी, पूजा अर्चना करनी है, वहाँ पर कलश की स्थापना होगी। कलश वो चीज़ है जो कि पूजा, कोई सी भी पूजा हो, उसका एक बाकायदा एक विटनेस होता है। कलश दो प्रकार का होता है, इंद्र कलश और ब्रह्म कलश। और कलश को स्थापित किया जाता है। उसके बाद हम भगवान शिव की एक प्रतिमा तो नहीं, तो कश्मीर के अंदर हम एक मिट्टी का बर्तन, या जो अगर किसी मेटल का बर्तन भी हो या पीतल वगैरह का, उसको रख देते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करता है ये भगवान शिव की भी है।
इसी तरह एक और बर्तन माता पार्वती का है, और एक और बर्तन जिसको हम डुल्लू वगैरह कहते हैं, और 4-5 बर्तन इससे ऐसे लगाते हैं, शिवगन उनको कहते हैं, यानी कि ये बाराती है भगवान शिव की। उस दिन एक शादी के रूप में भी मनाया जाता है कि ये सब माता और पार्वती की शादी, मतलब शिव और शक्ति का मिलन है, क्योंकि शिव तभी है जब शक्ति है। शक्ति का मतलब यह एनर्जी है कि शिव तो यूं न्यूट्रल है, लेकिन जब उनको एनर्जी मिल जाती है उनकी एक अवेकनिंग हो जाती है। जिस तरह एटम कुछ भी नहीं है, एक न्यूट्रल है, जब भी उसको एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, तभी वो आयन में चेंज हो जाता है और अपनी वो रिएक्शन कर लेता है। उसके बाद हम ये शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जिसको हमारी लैंग्वेज में सनिपतलु कहते हैं। वो एक स्टेज पर रखा जाता है, जिसको हम बद्रपीठ वगैरह अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये शिवलिंग ही रिप्रेजेंट कर लगता है ये जो हम सनिपतुल वटुक भैरव को। उसके बाद दीपक वगैरह ये रहेगा, और यहाँ और भी कुछ बर्तन रहते हैं, उनमें कई तरह के व्यंजन डाले जाते हैं, और कुछ एक खास रखा जाता है वेजिटेरियन आइटम डालने के लिए। और खान पान की बात तो हम बाद में करेंगे, क्या खान पान डाला जाता है। ये क्षेत्रपाल्स हैं, ये शनिवारी हम इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। कोई सी भी पूजा हो, कोई सा भी पूजा स्थल हो, कहीं भी हवन हो, उसका एक पहरेदार भी होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने वाले लोग भी होने चाहिए, उनको हम क्षेत्रपाल कहते हैं। और ये खास हम डायग्रामेटिकली बना ली हमने इसकी पूजा स्थल की। अब रही बात पूजा करनी कैसे है, पूजा की क्या क्या भाग हैं, तो इसमें 3-4 तरह के अपने को क्रियाएं करनी है। सबसे पहले धूप दीप पूजा होगी, फिर कलश पूजा होगी, फिर मेन पूजा वट पूजा होगी, और उसके बाद वैष्णदेव पूजा होगी। अब सबसे पहले बात आते हैं धूप दीप पूजा की। कोई सी भी पूजा आप ले लीजिए, धूप दीप पूजा होगी, इसके कुछ स्टेजेस रहेंगे। नंबर 1, एक तो आचमन की बात होगी, दूसरा एक संकल्प होगा, आसन शुद्धि होगी, पृथ्वी पूजन होगा, आकाश पूजन होगा, गणेश पूजन होगा, गुरु पूजन हो गया, अग्न्यास हो गया, पवित्र धारण हो गया, भू शुद्धि हो गया, प्राणायामा होगा, और प्रोक्षणा होगा। ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे धूप दीप पूजा के। ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 था। इसके बाद हम एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, धूप दीप पूजा की और कलश पूजा की और बाकी जो पूजा की विधि है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।